तो हेलो एवरीवन, मैं अजय क्षीरसागर फ्रॉम एनआईटी त्रिची सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ E4U मैथ्स एकेडमी। तो कैसे हैं सब आप लोग। तो आज मैं एनआईटी त्रिची के बारे में सारी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मतलब एनआईटी त्रिची क्या है, कैसा है, कैसा माहौल है एनआईटी त्रिची में, पढ़ाई होती है, मज़ा किस लिए, मतलब एन्जॉयमेंट है या नहीं है। टॉप का एनआईटी है ना, तो एन्जॉयमेंट मिलती है नहीं मिलती है, पूरा डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फर्स्टली आते हैं कि प्रोफेसर कैसे हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट में आने से पहले पता होना चाहिए ना प्रोफेसर कैसे। देखो, प्रोफेसर को हर एक चीज़ का मतलब पता है, बहुत सी डिग्री सही है उनकी, कुछ आईआईटी से, कुछ फॉरेन से पढ़ के आया है। बट ये टोटली आप पे या किसी भी जिसको आना है यहाँ पे, उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या लेगा। मतलब प्रोफेसर हर चीज़ प्रोवाइड करता है, हर चीज़ सिखा भी देता है। कुछ प्रोफेसर, इक्का दुक्का प्रोफेसर होते हैं, वो नहीं पढ़ाते, बट मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर सही से पढ़ा देते हैं। बस ये टोटली आप पे है, आप कितना ले सकते हो। ये हो गई प्रोफेसर के बारे में बात। फिर आते पढ़ाई कैसी होती है। हॉस्टल में पढ़ाई होती है या बच्चे मज़ा मारते हैं या सिर्फ घूमने जाते हैं। तो देखो, हॉस्टल में तो मतलब बकचोदी तो होती है, मतलब पढ़ाई तो नहीं होती है, बट अपने पास लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, और ऑक्टा सेंटर है, ऑक्टा कंप्यूटर सेंटर है। तो यहाँ पे मतलब ऑक्टा में किसी को यूट्यूब से पढ़ना है वो वहाँ चला जाता है, किसी को मतलब व्हाट्सएप स्कैन करके उस पर नोट्स पढ़ने हैं तो ऑक्टा चला जाता है। जिसको सही में बुक से लगाव है, बुक से प्यार है, तो वो सेंट्रल लाइब्रेरी जाता है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स है, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे 3 या 3.5 लाख बुक है। तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, ऑक्टा है, आप जाके पढ़ सकते हो। फिर आते हैं सीनियर जूनियर रिलेशन कैसे है। ठीक है, मतलब ज़्यादा बातें तो नहीं होती, बट सर बोलने का काम नहीं पड़ता, अक्का या अन्ना से हो जाता है। अक्का या अन्ना क्यों? अक्का या अन्ना इस चीज़ के लिए कि मैं तमिलनाडु में हूँ, एनआईटी त्रिची तमिलनाडु में है, तो अक्का या अन्ना यहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। जो नॉर्थ इंडियन वाले भैया है या सीनियर्स है, उनको भैया या दादा। महाराष्ट्र वाले जो बच्चे देख रहे होंगे, उनको महाराष्ट्र वाला कोई सीनियर मिल जाएगा, दादा बोलते हैं, भैया नहीं बोलते हैं। ये एक मज़ेदार किस्सा है। फिर आते हैं एनआईटी त्रिची में क्लब्स कौन कौन से हैं। बहुत सारे क्लब हैं। टेक्निकल रिलेटेड क्लब्स है, कल्चरल रिलेटेड क्लब्स हैं। आयाम एक है स्पेसिफिकली, जो नॉर्थ इंडिया वाले, जो मतलब बिहार यूपी वाले भैया जो होते हैं सीनियर्स, वो मतलब हेड है उसके, मतलब पूरा हिंदी वाला फेस्टिवल होता है वो। इससे बहुत सारे प्रोफ एनआईटी है, जिसमें मतलब स्टॉक मार्केट रिलेटेड सिखाया जाता है। डिग्री 180 डिग्री एक नाम का है, जो कंसल्टेंट आप दे सकते हो, मतलब कंपनी के साथ बातें कर सकते हो। बहुत सारा प्लेटफॉर्म, आई गेस 40+ या 30 या 40+ क्लब्स है। मैं भी नहीं गिन पाऊँगा, बट बहुत सारे क्लब्स है। आपका मतलब कब क्लब्स लेना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपका इंटरेस्ट हो तो आप ले सकते हो, अपने स्किल डेवलप कर सकते हो। बट सबसे इम्पोर्टेंट बात, पढ़ाई होने के बाद ये सब चीज़ें करनी है। तो ये हो गया क्लब्स के बारे में। अब आते हैं स्पोर्ट्स। कौन सा स्पोर्ट एनआईटी त्रिची में नहीं है, ये मेरे को ढूंढना पड़ेगा। लगभग सारे स्पोर्ट अवेलेबल हैं। मतलब बैडमिंटन है, फुटबॉल है, क्रिकेट तो खेलते ही है। ग्राउंड तो बहुत बड़ा ग्राउंड है, एनओ से बोलते हैं उसको, बहुत बड़ा ग्राउंड है। फिर बैडमिंटन कोर्ट है ऊपर। तो बैडमिंटन कोर्ट में जहाँ ऑडियंस बैठती है, वहाँ पे कैरम बोर्ड लगा है, वहाँ पे कैरम खेला जाता है। मतलब बट हर एक बंदा नहीं जाता है स्पोर्ट कोर्ट। कोई बंदा ऑक्टा ही जाता है, कोई बंदा स्पोर्ट को ही फोकस करता है, कोई कोडिंग को ही फोकस करता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट बात है कि एनआईटी त्रिची में जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस है, वहाँ पे कोडिंग होती है। देखो, फर्स्ट ईयर में तो कोडिंग पढ़ाई जाती है नॉन सर्किटल वालों को, बट कंपलसरी नहीं है कि सेकंड ईयर से आपको कोडिंग, माइनर में आपको सब्जेक्ट मिल सकता है। हाँ, ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि माइनर और मेजर ऐसे भी अवेलेबल है। मेजर तो कंपलसरी होता ही है, माइनर ऑप्शनल होता है आपको, तो आप माइनर भी ले सकते हो। मतलब एनआईटी त्रिची हर एक चीज़ की सुविधा आपको उपलब्ध कराया जाता है, इसीलिए तो टॉप 1 का एनआईटी बनाया है आज का इंडिया का। तो आपको अगर कोडिंग में इंटरेस्ट और बाय चांस आपका थोड़ा रैंक कम है या कुछ दिक्कत मतलब रैंक कम है, मार्क्स कम आए, एनआईटी त्रिची में लोअर ब्रांच में ले लो और कोडिंग पे फोकस करो।
फिर कोई भी कंपनी अलाउ कर देगी CGP मेंटेन रखने के बाद, तो कर ही देगी। तो कोडिंग भी कर सकते हो। और रहा बात मतलब प्रोफेसर पढ़ा देते हैं कोडिंग, तो प्रोफेसर फर्स्ट ईयर में पढ़ाते थे। मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, तो फर्स्ट ईयर में पाइथन थी मुझे, बट मेरा इंटरेस्ट कोडिंग में नहीं था, तो मैं जो चल रहा है अभी मेजर सब्जेक्ट वही पढ़ रहा हूँ। तो हर एक आप पे डिपेंड है कि आप क्या करते हो, आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, ये टोटली ऑन यू है। बट CS वालों को कंपलसरी कोडिंग होती है, तो CS वाले बंदे कोडिंग में ही लगे होते हैं। हाँ, फिर आते हैं क्लासरूम्स कैसे हैं। क्लासरूम ठीक है, AC वैसी तो नहीं है, बट ठीक है कि AC मिल जाए तो तुम ज़्यादा ही कंफर्ट जोन में चल जाएगा ना, तो वो एक मेंटेन करके रखा है। तो AC वैसी तो नहीं है, बट ठीक है। तो फिर आते हैं लैब्स कैसी होती है। या NIT त्रिची में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। NIT त्रिची में प्रैक्टिकल करवाया जाता है। मैं सिविल इंजीनियरिंग का हूँ, मजदूर जैसा काम करवाया जाता है। जोक्स अपार्ट, मतलब मजदूर जैसा काम, मतलब कि हर एक चीज़ प्रैक्टिकली करवाते हैं। सीमेंट मिक्स करना, एग्रीगेट्स लेना, फिर उसका ब्लॉक बनाना, अगले दिन जाके ब्लॉक को मतलब सही से खोलना, उसके पानी में डुबो के रखना। बहुत सारी ये सिविल इंजीनियरिंग की बातें मुझे पता है। हर डिपार्टमेंट में उनसे फिर फील्ड के रिलेटेड या डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें प्रैक्टिकली सिखाई जाए। लिटरली मैकेनिकल वालों को लोहा काटने को बोल देते हैं यार। हर एक चीज़ को, मैकेनिकल वालों या प्रोडक्शन वालों, दोनों एक ही है, मतलब प्रोडक्शन मैकेनिकल के अंडर आ जाता है। तो ठीक है, प्रैक्टिकली हो जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हॉस्टल्स कैसे। हॉस्टल, एक रूम में 2 बच्चे, एक हर एक को स्पेसिफिकली सेपरेट कबर्ड, एक टेबल, एक बेड और एक बुक शेल्फ भी दिया जाता है। इधर क्यों देखा, इधर बुक शेल्फ है इसलिए देखा। तो बुक शेल्फ दिया जाता है। सिर्फ यहाँ आने के बाद साइकिल और गद्दा खरीदना पड़ा, बस यही 2 चीज़ें खरीदनी पड़ी। गद्दा हर एक खुद खरीद लेता है, और साइकिल इसलिए खरीदनी पड़ी कि कैंपस बहुत दूर है। मतलब बहुत दूर, मतलब कि चल नहीं पाएंगे इतनी दूर। एक किलोमीटर या 750 मीटर, इतना दूर है जाना आना। एक बार नहीं जाना होता ना, सुबह जाओ, फिर आओ, खाना खाओ, रेस्ट करो, फिर से लैब को जाओ, फिर से आओ, फ्रेश हो, ऑक्टा जाओ, ऐसे रूटीन चलता है। तो फिर इसके लिए साइकिल भी लेनी पड़ती है। फिर आते हैं मेस। जो नॉर्थ इंडियन के बच्चे हैं या हमारे महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं, तो मेस का खाना कैसे है। मेस का खाना मैं बोलता हूँ ठीक ही है। मतलब रोटी तो घर जैसी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट सब्जी चावल सही है। चावल तो साउथ इंडिया में बहुत सही से मिलता ही है। और यहाँ पे स्पेसिफिकली जो सब्जियाँ मिलती है, थोड़ी खट्टी टाइप में मिलती है, खट्टा मिक्स किया जाता है उसमें। तो पहले के 2-3 महीने दिक्कत जाता है, बट एक बार आदत कर गई तो बहुत सही है। मेस में सुबह नाश्ता, बाद में लंच, बाद में स्नैक्स, रात में डिनर, बहुत सही से मतलब दिया जाता है सब कुछ। तो ये हो गई मेस के बारे में बातें। अभी आते लास्ट पॉइंट पर, NIT त्रिची में प्लेसमेंट कैसी है। मतलब मैं तो सेकंड ईयर का हूँ, मेरे को तो कुछ मतलब एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो सीनियर्स बात करते हैं, जो सीनियर्स से इंटरेक्शन होता है, तो इंटर्नशिप बहुत तगड़े लेवल पे होती है NIT त्रिची में। मतलब इंटर्नशिप की आप सही से तैयारी करो ना, 3rd ईयर के स्टार्टिंग से बहुत घिस पिट के लेते हैं यार। 3 महीना इतनी घिस के ट्रेनिंग दी जाती है इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए। इंटर्नशिप के लिए तो NIT त्रिची फेमस है, प्लेसमेंट के लिए तो है ही, बट इंटर्नशिप NIT त्रिची में इसलिए बढ़िया मिलती है कि जो मतलब ऑक्टा के बाजू में और एक कंप्यूटर सपोर्ट ग्रुप है, वहाँ पे मतलब सुबह 8 बजे सीनियर्स जाते हैं, तो रात में 8 बजे निकलते हैं वहाँ से। इतना घिस पिट के उनको 3 महीने का ट्रेनिंग दिया जाता है। तो ये बहुत सही बात है कि मतलब करके लेते हैं। तो इंटर्नशिप बहुत तगड़े लेवल पे होती है, प्लेसमेंट तो तगड़े लेवल पे है ही। ये है कि कंप्यूटर का CS का हाइप चल रहा है, तो CS में ज़्यादा प्लेसमेंट है। सिविल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, आइस, केमिकल इसमें कम है, बट NIT त्रिची के टैग के साथ प्लेसमेंट लग जाए तो बहुत ही सही है। आगे मतलब बहुत सही रेपुटेशन मिल जाती है। हो गया, पूरा मैंने कवर कर लिया है। और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, NIT त्रिची मिल रहा है ना, तो छोड़ो मत। और कभी भी डिप्रेस हो जाओ ना, तो हर एक अपना एक कोई तो गोल सेट करो कि जब स्टडी टेबल पे बैठते हो तो आगे उस कॉलेज की पिक्चर लगा के रखते हो, वो मोटिवेट करेगी तुम्हें। तो उसके लिए आप मतलब मोटिवेट होते रहोगे।
ये सारी बातें थी NIT त्रिची के बारे में। एक लास्ट में आखिरी बात कहना चाहता हूँ कि यहाँ की पढ़ाई का एनवायरनमेंट ज़्यादा है इन रिलेटेड विथ रिलेटेड टू एन्जॉयमेंट। क्यों कि NIT त्रिची है तो लोहा कैसे मोड़ना हो तो गर्म किया जाता है, उसको आकार देना हो तो गर्म किया जाता है। तो वैसे स्टूडेंट को यहाँ पे मतलब बहुत घिस के उनसे मेहनत करवाई जाती है, बट ये मेहनत का इनपुट आउटपुट 4 साल बाद दिखेगा आपको। तो यही था पूरा NIT त्रिची के बारे में। तो थैंक यू, E4E रॉक्स।